नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शाम क्लास स्टडी में। बज चुके हैं शाम के 5 और आ चुका है हमारा प्रतिदिन की तरह आज भी जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में आपको सफलता दिलाएगा। तो प्रैक्टिस सेट आप लगातार लगाते रहिए, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आप यूपी पुलिस में एक अच्छा स्कोर करके आओगे। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बिना प्रैक्टिस सेट के कोई भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो आप सभी लोग लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। हमारे चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं सारे प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का। तो आशा नहीं, मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस टारगेट को ज़रूर पूरा कराएंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से कम 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही हैं। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही नहीं चल रही, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो साथ ही प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। वो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी लोग अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 263। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो कितनी प्रतिशत है वायुमंडल में CO2 की मात्रा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो ये है 0.03%। कितनी? 0.03% है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो कौन से सूची में रखा गया है शिक्षा को, ये आपको बताना है। तो शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था शिवाजी का जन्म, यानी कौन से किले में हुआ था शिवाजी का जन्म। तो ये हुआ था शिवनेर दुर्ग में। कहाँ पर? शिवनेर दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने किया था। तो किसने की थी एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज। तो इस विधि की खोज की थी लिस्टर ने। किसने? लिस्टर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो कब किया गया था 42वां संविधान संशोधन, इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये किया गया था 1976 में। कब? 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चेचक का टीका की खोज किसने किया था। तो किसने की थी चेचक के टीके की खोज, ये आपको बताना है। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है चुनाव आयोग का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है चुनाव आयोग का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जब जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या पड़ता है। तो कैसा हो जाता है उसका पृष्ठ तनाव, ये आपको बताना है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या? घट जाता है शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग। तो ये प्रयोग किया था डुप्ले ने। किसने?
डुप्ले ने किया था भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा का संबंध किस दल से है? तो कौन से दल से यानी कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं बराक ओबामा, ये आपको बताना है। तो बराक ओबामा का संबंध है डेमोक्रेटिक पार्टी से। किससे? डेमोक्रेटिक पार्टी से है बराक ओबामा का संबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है सेलुलर जेल को? तो ये जाना जाता है काला पानी के नाम से। किससे? काला पानी के नाम से भी जाना जाता है सेलुलर जेल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो कौन से दो देशों के बीच हुआ था पंचशील समझौता, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। किसके? भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं अग्निशमन वस्त्र या कपड़े? तो ये बने होते हैं एस्बेस्टॉस के। किसके? एस्बेस्टॉस के बने होते हैं अग्निशमन वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है फ्रांस की राजधानी, ये आपको बताना है। तो ये है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में है फ्रांस की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो किसने की थी पेनिसिलिन की खोज, ये आपको बताना है। तो पेनिसिलिन की खोज की थी, आप जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो किसका बना होता है फ्यूज का तार, ये आपको बताना है। तो फ्यूज का तार बना होता है टिन एवं सीसा। किसका? टिन एवं सीसा का बना होता है फ्यूज का तार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो किसने की थी इंसुलिन की खोज, ये आपको बताना है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने। किसने? बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान, ये आपको बताना है। तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका अब नाम बदल करके हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो कौन सी है म्यांमार की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो म्यांमार की मुद्रा है कियात। कौन सी है? कियात है म्यांमार की मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था रक्त का वर्गीकरण, ये आपको बताना है। तो रक्त का वर्गीकरण किया था कार्ले लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ले लैंडस्टीनर ने रक्त का वर्गीकरण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है रंगास्वामी कप का संबंध, ये आपको बताना है। तो कौन से खेल से संबंध है रंगास्वामी कप? तो जिसका संबंध है हॉकी से। किससे? हॉकी से है रंगास्वामी कप का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है लिपुलेख दर्रा? तो ये है भारत के उत्तराखंड राज्य में। किसमें? उत्तराखंड राज्य में है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा के टीका की खोज किसने किया था? तो किसने की थी हैजा के टीके की खोज, ये आपको बताना है। तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा के टीके की खोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है विंबलडन ट्रॉफी का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से है विंबलडन ट्रॉफी का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो कौन सी थी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा, ये आपको बताना है। तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है खिरगिज प्रजाति के घर को? तो ये जाना जाता है युर्ट के नाम से। किसके? युर्ट के नाम से जाना जाता है खिर प्रजाति के घर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से संबंधित है राधा मोहन कप? तो इसका संबंध है पोलो से। किससे? पोलो से है राधा मोहन कप का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो कौन से वर्ष चुने गए थे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो ये चुने गए थे 1924 में। कब? 1924 में चुने गए थे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा? तो ये दिया था हिटलर ने। किसने? हिटलर ने दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो किसने की थी जेनेटिक कोड की खोज? तो इसकी खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने की थी जेनेटिक कोड की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो किसने करवाई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये आपको बताना है। तो ये होता है एमाइलेज के द्वारा। किसके? एमाइलेज के द्वारा होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है जल का अवशोषण, ये आपको बताना है। तो इसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में। कहाँ पर? बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार को? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। किसके? यूएसए के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है क्रेटर झील? तो ये स्थित है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में है क्रेटर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रोपोमाइसिन की खोज किसने किया था? तो किसने की थी स्ट्रोपोमाइसिन की खोज? तो इसकी खोज की थी बॉक्समैन ने। किसने? बॉक्समैन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है
और बताना है कि आपने हमारे इन 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।